सिकाई या सेक का अर्थ होता है किसी तौलिए या किसी मोटे कपड़े को पानी में भिगोकर या किसी बोतल में पानी को भरकर किसी अंग विशेष के संपर्क में लेकर आना या किसी अंग विशेष के नज़दीक लेकर जाना। सबसे पहले चर्चा करते हैं सिकाई के प्रकारों की और उनके प्रभावों के संबंध में। तो विशेष रूप से 3 प्रकार की सिकाई होती है: गरम सेक, ठंडा गरम सेक, प्रवाहिक सेक। अब एक एक करके इन तीनों की विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं गरम सेक के संबंध में। इसका प्रयोग किसी भी अंग में दर्द, सूजन होने पर किया जाता है। इसके लिए किसी एक चौड़े बर्तन में उबलता हुआ या अधिक गर्म पानी लिया जाता है। तौलिए को भिगोकर उसे निचोड़कर शरीर के जो अंग में दर्द या सूजन है उस पर रख दिया जाता है। जब तौलिया ठंडा होने लगे तब दोबारा उसको उस उबलते हुए या गर्म पानी में भिगोया जाता है, उसे निचोड़कर वापस रख दिया जाता है। ऐसा लगभग 10 मिनट तक किया जाता है। सिकाई के बाद एक ठंडे पानी में भीगी हुई तौलिया को निचोड़कर उस स्थान पर रगड़ना होता है, जिससे शरीर का या उस अंग का तापमान सामान्य हो जाए। यह था पहले प्रकार का सेक। अब दूसरे प्रकार का सेक है गरम ठंडा सेक। इसमें 2 प्रकार के तापमानों के जल की आवश्यकता होती है, एक अधिक गर्म या उबलता हुआ जल और दूसरा ठंडा जल। ठंडे जल का अर्थ फ्रिज का पानी, फ्रिज के पानी के तापमान का, परंतु बहुत अधिक ठंडा या बर्फ़ वाला पानी भी नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग अंगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब गरम और ठंडे जल को बारी बारी से त्वचा पर लगाया जाता है तो रक्त वाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स बारी बारी से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिससे दूषित व विजातीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। अंगों में नया और शुद्ध रक्त प्रवाहित होने लगता है। इसके साथ सूजन, दर्द, फोड़ा, गुम चोट पर इसका बहुत अधिक और अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी विधि भी गरम सेक के समान ही है लगभग। बस इसमें पहले गरम सेक दें 5 मिनट, जिस प्रकार से हमने गरम जल के सेक की चर्चा की थी, 5 मिनट तक उसको दें। फिर उसके बाद में आने वाले 5 मिनट तक ठंडे पानी में तौलिए को डालें और उसको निचोड़कर उसी स्थान पर गरम पट्टी को या गरम तौलिए को हटाकर इस ठंडे तौलिए को रख दें। 5 मिनट तक इसको दें, फिर इसको हटा दें और 5 मिनट के बाद गरम या उबलते हुए पानी में तौलिए को डालें, दूसरे तौलिए को, उसको निचोड़कर उस अंग पर रख दें। फिर 5 मिनट के बाद ठंडे जल, फिर गरम, फिर ठंडा। इस प्रकार से 5-5 मिनट तक इसका अभ्यास किया जाता है। दोनों 5-5 मिनट तक अभ्यास करेंगे 3-3 बार, पहले गरम फिर ठंडा, फिर गरम फिर ठंडा, फिर गरम फिर ठंडा। इस विधि के हिसाब से तो आधे घंटे तक गरम और ठंडे जल की सिकाई होती है। तीसरे प्रकार का सेक है प्रवाहिक सेक। इसका प्रयोग व लाभ गरम और ठंडे सेक के समान ही हैं, केवल समय के अनुपात में कुछ अंतर है। गरम और ठंडे जल का जो अभी हमने चर्चा की थी, उसमें गरम और ठंडे पानी का जो समय था 5-5 मिनट, वो बराबर ही था, परंतु इस प्रवाहिक सेक में उसके अनुपात को एक जैसा नहीं रखा जाता, बदल दिया जाता है। इस अभ्यास में गरम सेक 3 मिनट और उसके बाद ठंडा सेक 1 मिनट, फिर गरम 3 मिनट, फिर ठंडा 1, फिर गरम 3 मिनट, फिर ठंडा 1। बारी बारी से इस प्रयोग को किया जाता है। पहले गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा। इस प्रकार से 3 से लेकर 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। गरम से शुरू करना है और ठंडे पे ख़त्म करना है। अब जो इससे पहले किया था और जो अब प्रवाहिक सेक, दोनों में ठंडा और गर्म पानी लिया जाता है, केवल समय के अनुपात का इसमें अंतर है और इस अंतर से प्रभाव बदल जाते हैं। कई बारी गरम और ठंडे सेक का प्रभाव इतना नहीं हो पाता जितना प्रवाहिक सेक का अभ्यास का लाभ होता है। तो जब आप गरम और ठंडा सेक करें और आपकी समस्या में लाभ ना हो, तब आप प्रवाहिक सेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि पहले आपने प्रवाहिक सेक किया है, उससे लाभ ना हो, तो आप ठंडे और गर्म जल के सेक को प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। तो यह थे
3 प्रकार के सेक। अगली वीडियो में हम सिकाई या सेक से संबंधित कुछ आवश्यक बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आपको प्रयोग किस प्रकार से करना है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, यह चीज़ अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके।